हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपको दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने स्टडी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल से लिया है। वीडियो का टाइटल है व्हाट हैपेंड टू वुमन हु कंज्यूम्ड लिकर इन गुरुद्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले एक महिला पटियाला में, पंजाब में गुरुद्वारे में शराब पी रही थी। तो वहाँ पे श्रद्धालु थे, जो सिख श्रद्धालु थे, उन्होंने देखा और उन्होंने उनको गोली मार दी और लेडी की वहाँ पे मौत हो गई। तो इसी जो इंसिडेंट हुआ, इसी पे अभी वीडियो उस पर बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रिसेंटली एक घटना हुई है पटियाला में। घटना को जानने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं कि कोई भी घटना जब होती है, उस घटना के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। ये जो घटना घटित हुई है, इसके भी सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू जो कि आरोपी के बारे में बताता है, उस मर्डर के बारे में बताता है कि जिस समय उसने वो मर्डर किया था, आखिरकार उसके दिमाग में, उसके माइंड में क्या चल रहा था, कि जिससे एक आम इंसान, एक मैंगो पीपल कैसे जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति को, उस आपराधिक जो गतिविधि है उसको कर बैठता है। और दूसरा पक्ष, दूसरा पहलू जो कि एक आदत को, एक हैबिट को, एक एडिक्शन को जो है वो शो करता है कि जब शुरुआत छोटे से होती है, आपका इंटरेस्ट जब जगता है छोटे से, और धीरे धीरे जो है वो कैसे हैबिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हैबिट जो है वो आपकी एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वो ओवर एडिक्शन के अंदर बदल जाती है, जिसको आप छोड़ने के लिए जो है वो तैयार नहीं रहते हैं। दोनों ही पहलुओं के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग घटना के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ये देखने से तो आप लोगों को लग ही रहा है कि ये गुरुद्वारा है। ये बेसिकली गुरुद्वारा पटियाला के अंदर स्थित है, पंजाब में। गुरुद्वारे का नाम है दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब। पटियाला के अंदर स्थित इस गुरुद्वारे के अंदर रिसेंटली एक महिला जो है उसकी हत्या कर दी गई है। संडे को शाम को 10 बजे जो है 3 गोलियां उसके ऊपर चलाई गई। टोटल 5 राउंड फायर हुए थे। 3 गोलियां उस महिला को लगी, लेकिन 2 गोलियों में और जो है वो अन्य जो है दूसरे लोगों को जाकर लगी। घटना बड़ी ही जो है दो अन्य लोगों काफी दर्दनाक की घटना थी। दोनों पक्ष को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, यहां पर 2 फोटो जो है वो आप लोग के सामने है। सबसे पहले हम लोग इस फोटो के बारे में जिक्र करेंगे। वो लेडी ये जो फोटो है, ये व्यक्ति है निर्मलजीत सिंह। निर्मलजीत सिंह जो है वो बेसिकली पटियाला के ही रहने वाले हैं, और ये एक प्रॉपर्टी डीलर है। ठीक है। इनकी अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो शादी के कुछ समय बाद ही जो है इनका तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया था। और डिवोर्स के बाद जो है वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गए थे। मतलब काफी ज्यादा तनाव जो है, टेंशन इनकी लाइफ के अंदर था। खास बात यह है कि इनके पास में एक लाइसेंस पिस्टल थी। सबसे पहली बात तो यह कि इनको लाइसेंस पिस्टल की जरूरत ही क्या पड़ी, कि इनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी, पिस्टल लेने की जरूरत पड़ी थी। तो वो जो पिस्टल इनके पास में थी उसी से इन्होंने 5 फायर जो है वो उस महिला के ऊपर किए थे। ये जो व्यक्ति है, ये अपनी निजी जिंदगी के अंदर काफी टेंशन के अंदर जी रहा था। इस महिला के ऊपर आते हैं। ये जो महिला है, इनकी एज 32 ईयर है। 32 साल जो है इस महिला की एज है, जो कि पटियाला के नजदीकी एक गांव से जो है वो रविवार को, संडे को जो है वो आती है, और शाम को 8:30 बजे ये इस गुरुद्वारे में प्रवेश करती है, जिसका नाम है दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब। महिला का नाम जो है वो है कुलविंदर कौर। 32 साल की है। एक हॉस्टल के अंदर पीजी से ये रहती थी। एक इनके कपड़ों से जो है वो एक पर्ची मिली है, एक स्लिप मिली है, जिस पर एक पीजी की जो है वो इनके जो पेइंग गेस्ट होते हैं उसका एक एड्रेस जो है वो मिला है। लेकिन अभी तक बॉडी जो है उसको क्लेम किसी ने नहीं किया है। ये जो महिला है, ये शाम को, रविवार की शाम को 8:30 बजे इस गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करती है एक बोतल के साथ में। पहले से जो है इन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन इस गुरुद्वारे के जो तालाब होता है, सरोवर होता है, उसके पास में आकर इन्होंने और ड्रिंक जो है वो करना शुरू कर दिया। 8:30 बजे ये एंटर करती है उस गुरुद्वारे के अंदर।
10 बजे तक ये काफी तो जो है वो ड्रिंक करती रहती है, वहां पे पास में बैठकर। वहीं पे जो है वो महिला सेवादार जो है वो आती है, इनको बोलती है कि आप जो है यहाँ पर ऐसा कुछ मत करिए। और ऐसा बोलने के बाद जो गुरुद्वारे के मैनेजर हैं उनके पास में इनको लेकर जाया जाता है। यानी कोशिश हो रही थी, वहां तक तो पहुंच नहीं पाती हैं। जब ऐसी कोशिश हो रही थी, अच्छा, तो पुलिस जो है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसी ऐसी एक महिला है जो कि यहाँ पर ड्रिंक कर रही है इस पवित्र स्थान पर। लेकिन खास तौर पर बात है कि ये एडिक्ट थी इस चीज की। अब आदत कैसे लगी वो हम लोग जानेंगे अभी। तो जब इसको कोशिश की जा रही थी कि ये गुरुद्वारे के मैनेजर के पास में इनको ले जाया जाए, तो फिर ये जो व्यक्ति है निर्मलजीत सिंह, ये वहां पर पिस्टल लेके पहुंचता है, जिसको खबर थी कि ऐसी एक महिला जो है वहां पर गुरुद्वारे में जो है वो ड्रिंक कर रही है। इस व्यक्ति को खबर थी और वहां पर जाकर इसने 5 शॉट जो है वो फायर किए हैं। 5 फायर इसने किए, 3 जो है वो इस महिला को लगे, वहीं पर इसकी डेथ हो गई। और एक जो है वो सेवादार को लगा, जिसका नाम है सागर। अभी मैं आप लोगों को आगे जो है पिक्चर दिखाऊंगा। ये है सागर, सागर को लगी। और एक गोली जो है वो लगती है किसको, एक छोटे से बच्चे को जाकर एक गोली लग जाती है। तो ये सागर और वो जो छोटा बच्चा है वो अब ठीक है, घायल थे वो स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग इस व्यक्ति की बात करें तो देखिए, जब भी हम लोग मस्तिष्क की बात करते हैं, दिमाग की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, तो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे एक तो चेतन होता है और एक होता है अचेतन। सबकॉन्शियस हम लोग इसको कहते हैं ना, अचेतन होता है। कभी कोई भी काम आपको करने से रोका जाता है तो वही काम जो है, वो भावना जो है वो आपके मन में घर कर जाती है कुंठा बनकर, कि मुझे तो ये काम करना था, रोका क्यों। तो जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी किसी व्यक्ति को मौका मिलता है, तो वो अपनी एक्टिविटी उस समय करता है, उस कंडीशन के अंदर कर बैठता है। इस व्यक्ति के साथ में भी ऐसा ही था। ये थोड़ा सा अपनी जो निजी जिंदगी है वहां पर टेंशन में चल रहा था, और जैसे ही इसको थोड़ा सा वहां पर जो है कंडीशंस दिखी, और इसने अपने आप को जो है, इसके माइंड में पहले से ही इसका जो सबकॉन्शियस माइंड था, वहां पर कहीं ना कहीं वो बात जो है वो छिपी हुई थी। उसको उसने जैसे ही समय आया उसको एक्टिविटी को दिखाया और रिवॉल्वर से जो है हमला किया। एडिक्शन की हम लोग बात करते हैं। देखिए एडिक्शन क्या होता है, तो ये आपको बता ही दिया है कि सागर जो है वो इसमें घायल होता है। देखिए एडिक्शन क्या होता है कि बेसिकली आप किसी भी काम को किसी दूसरे को करते हुए देखते हैं और आप में इंटरेस्ट जो है वो जागता है कि यार मुझे भी ये करना चाहिए। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा पोर्न का। पोर्न जब आप लोग देखते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मुझे पता है इन वेबसाइट्स का जो यूज किया जा रहा है वो इंडिया के अंदर किया जा रहा है। और सिद्धांत अग्निहोत्री सर ने जो है वो कह के थक गए हैं कि इस एडिक्शन को आखिरकार छोड़ा कैसे जाए, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। तो जब आप उस चीज को देखते हैं तो अपना फोकस इतना ज्यादा उस पर कर लेते हैं, इतना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग उसको देखते हैं कि वो चीज जो है वो आपके दिमाग में घर कर जाती है। और जब भी आप लोग वैकेंट खाली बैठते हैं तो वो चीज जो है वो आपको रिकॉल होने लगती है। एडिक्शन के साथ में भी ऐसा ही है, वही एडिक्शन जो है वो ऐसा ही एडिक्शन जो है वो लगता है। तो आप जो है उस चीज को किसी दूसरे को करते हुए जब देखते हैं तो आपके दिमाग में वो एक घर कर जाता है। आप उसके बारे में इतना कंसंट्रेट होकर सोचते हैं, आपको मोटिवेट किया जाता है और आप उस काम को एक इंटरेस्ट के तौर पर करने लग जाते हैं। थोड़ा सा आपके मन को खुशी मिलती है तो आप उसको और करते हैं। ऐसा करते करते जो है वो आपको एक हैबिट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी चीज में इंटरेस्ट आपका जग रहा है तो पहले ये देखिए कि वो पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा या फिर नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। हाँ, आप समझ रहे हैं? सही बात है। मैं जो चीज पहुंचाना चाहता हूं इंफॉर्मेशन, वो आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। तो ये था पूरा घटनाक्रम जो है वो आप लोग समझ चुके होंगे। और अभी ये जो है निर्मलजीत सिंह, इसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। अगले 14 डेज जो है वो रिमांड पर रखा गया है। बेसिकली पुलिस ने मना कर दिया कि हम रिमांड पे नहीं रखेंगे। एक मर्डर का केस जो है वो इन पर दायर हुआ है। ये जो सागर आप लोग देख रहे हैं ना, सागर, तो सागर जो है इसके एक छोटा बच्चा भी है। मां ने बताया था, सागर की मां ने, कि ये दोनों लोग जो है वो काफी पहले से वहां पर सेवा कर रहे थे गुरुद्वारे के अंदर, और मुझे क्या पता था कि ऐसा घटना जो है वहां पे घट जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे जो है इसमें क्या प्रोसीडिंग होती है। वेरोनिका मैम जो है उन्होंने कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए तैयार किया है। जो भी यूपीएससी 2023 और 24 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 199 के अंदर ये कोर्स बनाया गया है।
4 सेशंस हैं, ओवरव्यू है, प्रीलिम्स है, मेंस है, आंसर राइटिंग है। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप लोग इनको पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किए जाएंगे। आप लोगों को कोड यूज करना है यूपीएससी 2024, जिससे आप लोगों को ये कोड जो है वो 199 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, और आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें जो इंसिडेंट ये था कि जो पंजाब में जो जगह है पटियाला, वहाँ पे गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, तो वहाँ पे एक लेडी जो है वो रात को 8:30 बजे ड्रिंक कर रही थी गुरुद्वारे के अंदर ही तालाब के पास बैठ के, और जिस शख्स ने हत्या की, जिसने गोली चलाई, वो उस टाइम गुरुद्वारे में ही था, और उसको ये पता लग गया था कि एक लेडी है जो ऐसे ऐसे कर रही है। तो जो गार्ड्स थे गुरुद्वारे के, उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया था कि पुलिस आके अपनी कस्टडी में लेने वाली थी उस लेडी को। पर उससे पहले ही जो ये शख्स है वो प्रॉपर्टी डीलर है और डिवोर्स्ड है। तो उसमें सर ये बता रहे हैं कि जो डिवोर्स्ड जो शख्स था वो अपनी लाइफ में पहले से ही काफ़ी तनाव में था, डिप्रेशन में था, और उसके पास एक गन थी जो उसके लाइसेंस मिला था उसको, उस गन का। वो प्रॉपर्टी डीलर है बंदा, तो उसने उसी गन से, अपनी लाइसेंसी गन से उसको लेडी को मार दिया। तो इसमें जो इन्होंने बताया कि वो पहले से अपनी परेशानी, उसे लाइफ की कितनी परेशानी से जूझ रहा था, और जो जब उसने कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा कि, क्योंकि गुरुद्वारा तो एक मतलब सिखों का सबसे पवित्र स्थल गुरुद्वारा है, और वहाँ पे अगर सिख क्या, अगर हिंदू भी देखें कि मंदिर में कोई गलत चीज़ हो रही है, कोई बैठ के शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, या कुछ और गलत काम कर रहा है, या मस्जिद में देखें कि मुस्लिम लोग की मस्जिद में कुछ गलत काम हो रहा है, तो वो भी जो आसपास के लोग होंगे, जो सबसे पहले तो सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो उन्हें पकड़ेंगे, जो आसपास वहाँ पे उस टाइम पूजा करने आए या फिर गुरुद्वारे में आए मत्था टेकने के लिए, वो पकड़ेंगे। वो क्योंकि जैसे एकदम से जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स एकदम से हर्ट हो जाते हैं लोगों के, तो उस टाइम जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो कई बार क्या होता है कि वो भीड़ ही उस शख्स को मारने शुरू कर देती है वो। और उस भीड़ में कितने ऐसे लोग होते होंगे जो अपने डिप्रेशन कहीं और का उस समय उनका डिप्रेशन निकलता है, और वो कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कई बार कि वो जो शख्स होता है जिसने गलती किया उसको भीड़ ही मार देती है, पुलिस तक पहुँच ही नहीं पाते, जैसे अभी इस सीन में हुआ। पर कई बार क्या होता है कि पुलिस पहुँच जाती है और वो बचा लेती है, फिर उस पर अलग से केस चलते हैं। पर किसी भी रिलीजियस जगह पे ऐसे गलत काम करने तो गलत ही है। और दूसरा ये कि जो एक लेडी की हत्या हुई, ये भी ड्रिंक के एडिक्टेड थी, और रात को पी रही थी और ड्रिंक कर रही थी गुरुद्वारे में, और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो इसमें यही बताया सर ने कि जो हमारा जो उस टाइम जो एकदम से उस शख्स ने एक्शन लिया, उस लेडी को मार दिया, बट उसके पीछे जो पूरी उसके दिमाग में कुछ बातें ऐसी चल रही थी कि लाइफ से अपनी डिस्टर्ब था, तो उसको वो चीज़ एकदम से ट्रिगर हुई दिमाग में, उसने एक्शन ले लिया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।